शासन की योजनाओं को सुगमता से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो। और मुझे लगता है आज सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा बना हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर यहां पर उपस्थित सभी दिव्यांगजनों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सबको ही बधाई देता हूं जिन्हें आज कृत्रिम अंग उपकरण और शासन की सुविधा का लाभ यहां पे प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत कुछ नया परिवर्तन हुआ है। 6 वर्ष पहले तक देश के अंदर जो अव्यवस्था थी, अराजकता थी, अविश्वास था, असुरक्षा का वातावरण था, आज वह एक नए विश्वास के साथ, एक नए गौरव की अनुभूति करने के साथ, एक नई सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्यक्रम हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब को शौचालय देने की व्यवस्था हो, हर गरीब के घर तक विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन हो, या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने, हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। ये जो बृहद कार्यक्रम चले हैं देश के अंदर, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो अनेक कार्यक्रम चले हैं, ये अनेक कार्यक्रम इस देश के अंदर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन के आधार बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पिछले 6 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ, रेलवे में, एयरपोर्ट में, हाईवे में, वाटरवे में, या फिर एम्स के निर्माण में, आईआईटीज के निर्माण में, आईआईएम के निर्माण में, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए, ये आप सब ने पिछले 6 वर्षों के अंदर इसमें भी व्यापक परिवर्तन देखा है। देश के अंदर जो पूर्वोत्तर के राज्य या कश्मीर अलगाववाद और उग्रवाद की चपेट में था, आज पूर्वोत्तर के राज्य शांति के साथ, विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। तो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई कड़ी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा है। और यही नहीं, भारत की आस्था को भारत के अंदर भी और वैश्विक मंच पर भी सम्मान मिलना चाहिए। प्रयागराज कुंभ, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, क्या अद्भुत कुंभ था। सुरक्षित कुंभ हो सकता है, स्वच्छ कुंभ हो सकता है, भव्य और दिव्य कुंभ हो सकता है, और भारत के हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यह भी हम सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महसूस किया। अयोध्या में 500 वर्षों से जिस कार्य के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी लगातार लड़ता रहा, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अयोध्या के मंदिर का फैसला ला करके उस मंदिर के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रारंभ करके भारत की आस्था को मजबूती देने का कार्य किया। तो काशी में काशी की प्रगति और नमामि गंगे के माध्यम से गंगा माता की अविरलता और निर्मलता के जो नए आयाम छूने के कार्य हुए हैं, यह भी हम सबके सामने है। वैश्विक मंच पर योग को विश्व योग दिवस के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, या फिर वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता के नए आयाम को चूमने के कार्यक्रम, ये निरंतर सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अंदर जो हमारा मित्र है उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर शत्रुता का व्यवहार करेगा उसको फिर उसके घर में घुस करके उसी प्रकार का जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन को उसके घर में घुस करके किस प्रकार का सबक सिखाया जाता है,
यह शौर्य और पराक्रम भी भारत ने पिछले 6 वर्षों के अंदर देखा है, महसूस किया है। भारत के गौरव को चतुर्दिक बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, दीर्घ जीवन की और उनका योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे समाज को, पूरे देश को निरंतर प्राप्त हो, इस कामना के साथ आप सबको भी मैं 70वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और जिन दिव्यांग जनों के जीवन में या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। मेरठ से खबर है जहां पर होटल मैनेजर ने अपनी पत्नी के